नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं भारत के आईटी सेक्टर में एक तूफान सा आ रखा है। जिनकी ऑलरेडी नौकरी है उनको डर इस बात का है कि वो कभी भी निकाले जा सकते हैं, और जिनकी नौकरी नहीं है, नौकरी की तलाश में है, उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार जॉब कब लगेगी, क्योंकि अभी तो फायरिंग का समय चल रहा है, कब यहाँ पर लोग हायर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि आपने रिसेंटली सुना होगा टीसीएस ने 12,000 लोगों को निकालने का निर्णय लिया है। और इसी बीच इन्फोसिस का एक बड़ा निर्णय आता है जिसमें वो कह रहे हैं कि 20,000 लोगों को वो हायर करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो 20,000 की हायरिंग की बात कही जा रही है, ये एक्सपीरियंस्ड हायरिंग नहीं है, ये बेसिकली ये लोग फ्रेशर्स की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर अभी चल क्या रहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ जो पूरा एक आईटी सेक्टर के अंदर जॉब है उसमें बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। मतलब आपको अपने आप को कहीं ना कहीं अपग्रेड करना होगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। जिस तरह से एआई का इस समय इम्पैक्ट है पूरे दुनिया के ऊपर, इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 के लिए हो, 2027 के लिए हो, हमारे जो बैचेस हैं स्टडी आईक्यू के, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ। इनफैक्ट यहाँ पर 18 बुक्स का पूरा जो सेट है वो भी आपको भेजा जाता है, और साथ ही साथ पर्सनल मेंटर भी आपको इसके अंदर मिलता है। आपको करना क्या है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज कर लीजिएगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कॉल कर लेना। मेरी पर्सनल जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं। आपने देखा होगा रिसेंटली भारत की लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उन्होंने ये कहा कि उनका जो पूरा वर्कफोर्स है उसका 2% ये लोग फायर करेंगे, मतलब यहां पर टर्मिनेट करेंगे नौकरियां, और इसकी वजह से करीब 12,000 से 13,000 लोगों की नौकरियां जा सकती हैं 2025-26 में टीसीएस के अंदर। अब एग्जैक्टली वो कौन कौन लोग होंगे वो अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन एक बड़ा डिसीजन था ये टीसीएस के द्वारा, एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ले ऑफ अगर आप टीसीएस के हिस्ट्री में देखोगे। क्योंकि नॉर्मली क्या है कि टाटा जैसे कंपनी के अंदर इतना ईजिली यहां पर आपको फायर नहीं किया जाता है। खैर, यहां पर मेन रीजन बताया जा रहा है कि परफॉर्मेंस रिलेटेड एग्जिट होंगे और रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट की। तो यहां पर अब देखिए क्या है ना कि इंडियन आईटी सेक्टर को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। भारत का जो आईटी इंडस्ट्री है, इट इज डोमिनेटेड बाय लार्ज फर्म जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, ये सब आपने सुना होगा। और जो मिड टियर प्लेयर्स हैं जैसे एलटीआई, माइंडट्री, इसके अलावा परसिस्टेंट हो गया, एम्फेसिस हो गया, इसके अलावा कई सारे नीश सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं, बहुत सारे छोटे छोटे आईटी सर्विसेज कंपनी भी भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर आप इसका पूरा सेक्टर का साइज देखिए तो इसके अंदर 5 मिलियन से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। ये भारत की करीब 7% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है। सोचिए, इट्स अ मेजर, मतलब 7 to 8% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करना, और ग्लोबल आउटसोर्सिंग मार्केट का 50% अकेले भारत के आईटी सेक्टर के पास है। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है आईटी सेक्टर का। लेकिन यहां पर जैसा मैंने आपको बताया, आईटी जॉब लॉस को लेकर कंसर्न्स हो रहा है। भारत की आईटी इंडस्ट्री इस समय स्लो ग्लोबल डिमांड से जूझ रही है, क्योंकि क्या है ना कि हम ज्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं। अब ग्लोबली डिमांड कम होगा तो हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो तो इंपैक्ट होगी, क्योंकि यूएस के अंदर यूरोपियन क्लाइंट्स जो हैं वो कम चीजों की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर स्लो डाउन का खतरा है। और इसी की वजह से टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, इस तरह की बहुत सारी जो फर्म्स हैं वो हायरिंग कम कर रही हैं। यहां पर जो ऑनबोर्डिंग है, जो नए लोगों को लेना है, उसमें डिले किया जा रहा है, और कुछ केसेस में यहां पर ले ऑफ हो रहे हैं, जैसा टीसीएस के केस में मैंने आपको बताया। और कई जो टेक ग्रेजुएट्स हैं उनकी चिंता यही है कि यहां पर जॉब ऑफरिंग कम आएंगी तो आखिरकार उनका होगा क्या। उन्होंने डिग्री तो हासिल कर ली है, लेकिन उनको नौकरी कैसे लगेगी। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता है इस समय भारत के आईटी सेक्टर में। खैर, यहां पर इन्फोसिस का एक बहुत स्ट्रैटेजिक डिसीजन आया, मतलब डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस, यहां पर उन्होंने निर्णय लिया। बेसिकली जो इन्फोसिस के सीईओ हैं सलील पारेख, उन्होंने बताया कि हम कोई भी ले ऑफ नहीं करेंगे। इनफैक्ट उनका कहना है कि 2025-26 में इस साल 20,000 फ्रेशर्स को नौकरियां दी जाएंगी, और साथ ही साथ कोशिश ये रहेगी कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं एम्प्लॉयज या फिर नए नौकरियां जो क्रिएट हो रही हैं, तो उसमें उनको सिखाया जाएगा एआई के बारे में, क्लाउड, ऑटोमेशन, ताकि उनको सिखाकर कंपनी को अल्टीमेटली इससे फायदा हो सके। अच्छा,
इसको अगर मैं आपको बताऊं तो इन्फोसिस का ये मूव क्यों है, देखो एक तो क्या है ना कि एक परसेप्शन की भी बात होती है। टीसीएस का एक तरफ अनाउंस करना 12,000 से 13,000 लोगों को निकालेंगे हम, और दूसरी तरफ इन्फोसिस का ये अनाउंस करना कि हम 20,000 लोगों को हायर करेंगे। तो आई होप आप मार्केट को समझ रहे होगे। तो ये एक बहुत बड़ा परसेप्शन का भी गेम होता है कि तुरंत ये न्यूज़ को कर दो कि देखो हमारी कंपनी कितना बेटर है, ऐसा है। तो यहाँ पर क्या है ना, सबसे पहली चीज़ तो स्किल्ड फ्रेशर, इनके इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ है रादर दैन कॉस्टली लेटरल हायरिंग। लेटरल हायरिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए आप कोई ऐसा व्यक्ति है जो 40 साल का है, 45 साल का है, उसके पास ऑलरेडी पुराने स्किल्स थे, लेकिन अब शायद वो कंपनी को ज़रूरत नहीं है, तो उस तरह के सेगमेंट में कंपनी हायर ना करके जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, जो स्किल्ड फ्रेशर्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। मतलब वो कॉस्ट इफेक्टिव होंगे ना। आप सोचिए, जो एक्सपीरियंस पर्सन को जब आप हायर करोगे तो कितनी आपको सैलरी देनी पड़ती है, पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन जब आप फ्रेशर्स को हायर करते हो तो बहुत कम सैलरी में आप हायर कर लेते हैं। तो इन्फोसिस का ये प्लान है कि कॉस्ट इफेक्टिव होते हुए फ्रेशर्स को हायर करो सस्ते दाम पे, उनको ट्रेनिंग दो एआई में, क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज में, ताकि वो कंपनी के लिए काम कर सकें। अब देखो इसमें प्रॉब्लम एक और चीज़ है कि जो लेटरल एंट्री होती है ना, जो अगर आपका एज काफ़ी हो गया है, आपने 15 साल काम कर लिया आईटी सेक्टर के अंदर और आपके पास पुराने स्किल्स हैं, तो आपको नए स्किल्स सिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक माइंडसेट का प्रॉब्लम होता है कि हम नई चीज़ें क्यों सीखें, हमें क्या करना है। और इसी की वजह से यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो फ्रेशर्स पर ज़्यादा फोकस करती हैं। तो इन्फोसिस चाहता है कि वो एक फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स तैयार करे जिनको ट्रेनिंग दिया जाए मॉडर्न टेक स्टैक के अंदर। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहां पर जिस तरह से एक मास ले ऑफ की चर्चा हो रही है ना, तो उससे थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी अपना रहा है इन्फोसिस। मतलब बाकी जो कंपनीज हैं वो डाउन साइजिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्फोसिस कह रहा है कि हम लोगों में इन्वेस्ट करेंगे। इट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं उसको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस है इन्फोसिस को, और लॉन्ग टर्म विजन के तहत वो करना चाहता है। इसके अलावा इन्फोसिस, मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी उसने 2.75 लाख एम्प्लॉइज को एआई और क्लाउड में रीस्किलिंग दे दी है, उनको सिखाया है। एंड इट इंक्लूड्स प्रोग्राम्स लाइक लेक्स, इन्फोसिस विंगस्पैन, एआई फर्स्ट करिकुलम। तो इस तरह की कई सारी चीज़ों में जो है इन्फोसिस ने ट्रेनिंग दी है। इनफैक्ट अगर आप 2024-25 और 25-26 का कंपैरिजन करोगे तो पिछले साल यहाँ पर इन्फोसिस ने करीब 18,000 लोगों की हायरिंग की थी, और इस साल वो ये कह रहे हैं कि 20,000 लोगों को करेंगे। ले ऑफ पिछले साल उनका कहना है कि हमने नहीं किया, इस साल भी हम नहीं करेंगे। रीस्किल करेंगे, पिछले साल 2.75 लाख लोगों को रीस्किलिंग दी, इस बार भी वो कंटिन्यूड रहेगा। पहले एआई का जो प्रोजेक्ट था उसमें वो इनिशियल फेज था, लेकिन अब उसको अच्छे से एक्सपैंड किया जाएगा, ऐसा इन्फोसिस का कहना है। खैर, क्वेश्चन ये है कि इन्फोसिस हायरिंग कैसे कर रहा है जब बाकी यहां पर ले ऑफ करना है। देखो, सबसे पहला क्या है कि जो ग्लोबल क्लाइंट्स हैं वो ऑटोमेशन में इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, एआई लेड एफिशिएंसी चाह रहे हैं, कॉस्ट कटिंग टेक चाह रहे हैं। तो इन्फोसिस यहां पर चाहता है कि जिस तरह की डिमांड है वैसा उनको सप्लाई किया जाए, और वो चीज जो यंग पीपल हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यहां पर ग्लोबल डिलीवरी मॉडल्स को भी अपनाया जा रहा है, मतलब जो प्रोजेक्ट्स यहां पर डिलीवर किए जा रहे हैं रिमोटली हो रहा है। तो इन्फोसिस यहां पर भारत में हायरिंग चाहता है ताकि यहां पर सस्ते दाम पर जो फ्रेशर्स हैं उनको लिया जाए, हायर किया जाए, और साथ ही साथ एक प्रकार से जो डिमांड है ग्लोबली उनको सर्व किया जा सके। और पॉजिटिव रेवेन्यू आउटलुक भी है। इन्फोसिस का कहना है कि देखिए यहाँ पर हमारा जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको हम 1 to 3% और बढ़ा रहे हैं, मतलब ग्रोथ को कम करने के बजाय इन्फोसिस उसको बढ़ा रहा है। एंड हायरिंग रिफ्लेक्ट करता है कि वो बहुत सारे जो डील्स हैं पाइपलाइन में उसको पूरा करना चाहता है, और जो क्लाइंट का इंटरेस्ट है टेक इन्वेस्टमेंट में उसको दिखाना चाहता है। खैर, यहाँ पर देखिए अल्टीमेटली वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा दोनों पर्सपेक्टिव बताता हूं। एक तरफ यह है कि टीसीएस का ये जो मूव था 12,000 लोगों को निकालने का, इससे क्या मास ले ऑफ ट्रिगर हो गया है या फिर यहां पर ऐसा कोई बात नहीं है। तो दोनों का पर्सपेक्टिव मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो लोग कह रहे हैं कि मास ले ऑफ होगा, तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। एक पहला कारण है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। यूएस के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो क्लाइंट्स हैं वो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको ऑर्डर्स नहीं दे रहे हैं। जब तक वहाँ से ऑर्डर्स नहीं आएंगे हमारी आईटी कंपनीज क्यों हायर करेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ से ऑर्डर मिलेगा तभी यहाँ पर काम बनेगा। तो इसी की वजह से, क्योंकि 80% रेवेन्यू वेस्टर्न क्लाइंट से आता है, ध्यान रखिएगा, भारत के आईटी फर्म्स का। फिर दूसरा है आपका टेक डिसरप्शन एंड ऑटोमेशन। देखिए, एआई के आने की वजह से नो डाउट यहाँ पर बहुत सारे जो पहले लोग काम किया करते थे उनका आज कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैनुअल टेस्टिंग हो गया, वो ऑटोमेशन से हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, ये भी आपका रिप्लेस हो गया एआई से। बेसिक जो कोडिंग है आप चैट जीपीटी या फिर गिट हब, कई तरह के एआई टूल से आप कर सकते हो। तो पहले जो ह्यूमन किया करता था तो अब उसको एआई के थ्रू हो रहा है।
तो यहाँ पर इसी की वजह से उनकी जॉब का कोई अब वैल्यू नहीं रह गया है। तो इसी की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसरप्शन आ रहा है, ऐसा मास ले ऑफ वाले मानने वाले लोग कह रहे हैं। फिर दूसरा यहाँ पर एक और है कि डिक्लाइनिंग मार्जिन, जो पिछले 4 क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो आईटी कंपनीज का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो एकदम सिंगल डिजिट में आ रहा है, नेट प्रॉफिट आपका श्रिंक हो गया है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, वेज प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। तो कंपनीज यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी चाहती हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो कंपनी तभी चल पाएगी लंबे समय में जब वो प्रॉफिटेबल रहेगी, अदरवाइज वो तो बंद हो जाएगी। जितने लोग काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि कम से कम एटलीस्ट कंपनी चले। इसके अलावा यहाँ पर फ्रेशर्स की तरफ शिफ्ट है, मतलब जो फर्म्स हैं वो आपका एक्सपीरियंस्ड एक्सपेंसिव एम्प्लॉयज़ के बजाय फ्रेशर्स को लेना चाहते हैं, डिजिटल जिनके पास स्किल्स हैं, गिग वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रोल्स। तो ये सब कुछ है, इसी की वजह से मास ले ऑफ हो रहा है, ऐसा जो लोग मानते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। फिर कई ऐसा लोग मानते हैं कि टीसीएस के इस मूव से यहां पर मास ले ऑफ का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि ले ऑफ सेलेक्टिव हो रहा है, सिस्टमिक नहीं है। मतलब टीसीएस कह रहा है कि हम परफॉर्मेंस लिंक्ड यहां पर ले ऑफ कर रहे हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है हम उनको निकाल रहे हैं। हम कोई ब्लैंकेट फायरिंग नहीं कर रहे हैं कि बस हमारा नुकसान हो रहा है तो हमने एक बार में बोल दिया कि सब फायर हो जाओ 10,000 लोग, ऐसा नहीं है। फिर दूसरा है यहाँ पर हाई स्किल्ड एरियाज में हायरिंग हो रही है, मतलब भले ही यहाँ पर नौकरियां जा रही हैं बाकी चीज़ों में, लेकिन बाकी और चीज़ों में, साइबर सिक्योरिटी में, क्लाउड प्लेटफॉर्म में, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स में, इन सब में हायरिंग बढ़ रही है। सो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल लगातार डिजिटली स्किल्ड टैलेंट को हायर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ले ऑफ ही कर रहा है। और तीसरा है आपका डोमेस्टिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। भारत सरकार का भी पुश है ना डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, ई गवर्नेंस की तरफ, तो यहाँ पर वो उसकी वजह से भारत की कंपनीज को भी फायदा होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि नौकरियां सिर्फ जाएंगी, नौकरियां आएंगी भी। और फाइनेंशियल्स अभी भी बड़े कंपनीज के मजबूत हैं, चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, उनके पास स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व है। तो इसका मतलब वो कर्ज में नहीं है, मतलब बेसिकली यहाँ पर डिसरप्शन किसी और चीज़ की वजह से आया है और कंपनी अपने आप को रिनोवेट करना चाहती है, रीस्ट्रक्चर करना चाहती है, इसीलिए आपको ये देखने को मिल रहा है। देखो अल्टीमेटली कई सारे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन क्या है, यहाँ पर ये मानना है कि जो पूरा सेक्टर है आईटी सेक्टर, ये नहीं है कि कोलैप्स हो जाएगा, ये इवॉल्व हो रहा है। कंपनीज रीस्किल कर रही हैं, मतलब यहाँ पर वो रीस्किलिंग चाहती हैं, आप में चाहती हैं आपके पास एआई स्किल हो, तो आपको पैनिक नहीं होना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो मिड लेवल मैनेजर्स हैं 7 से 12 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है, जब तक वो रीस्किल नहीं होंगे तब तक उनके ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। तो देखते हैं अब इसको लेकर क्या होता है। लेकिन हाँ, इन्फोसिस का ये जो एक कदम है ना 20,000 फ्रेशर्स को हायर करना, इसकी काफ़ी तारीफ हो रही है मार्केट के अंदर कि देखो इस पूरे माहौल में जब आप हायरिंग की बात कर रहे हो तो एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है। तो आई होप कि यहाँ पर अच्छे से आपको डिटेल में समझ में आया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इनमें से कौन सा सेक्टर है भारत में विच हैज सीन द हाईएस्ट एप्लीकेशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज इन रिसेंट ईयर्स? ये आपको बताना है और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। ये फोन नंबर है, फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी पर्सनल टीम आपको जो भी हेल्प चाहिए आपको यहां पर हेल्प मिल जाएगी। अगर आप स्पेशली 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो वेट मत करिएगा, ये लॉन्ग टर्म बैच अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों स्टडी आईक्यू का डबल धमाका सेल लाइव हो चुका है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल दिया गया है। एक बैच लो 3 का एक्सेस पाओ। जी हाँ, अगर आपने इंग्लिश बैच लिया तो हिंदी और इंग्लिश बैचेस फ्री मिलेंगे और हिंदी खरीदें बाकी 2 लैंग्वेजेस का एक्सेस फ्री पाएं। अब लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शंस हटाओ और अपनी प्रिपरेशन को ऑल राउंड बनाओ। और सबसे बड़ी बात, P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो चुका है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स ताकि रिवीजन हो फास्ट और इफेक्टिव, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, पीआरपी एंड एमआरपी। इस बैच में सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीतने की भी तैयारी होती है। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड और डबल धमाका सेल के दौरान 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। एडमिशन सिर्फ 31 जुलाई तक ओपन है, सीट्स लिमिटेड हैं, यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाएं, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एंड क्लिक बाय नाउ और शुरू कीजिए IAS की जर्नी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 092400232393। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।